अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नन नफ्सा लिअम्मारतन बिस्सू व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ू अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहू मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़तवफ़्फ़हू अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I'm extremely pleased, obliged to have seen you here. I'm extremely happy to be invited here to be the part of this wonderful program. Alhamdulillah. My name is Kashif Mahmood और मैं एक अदना सा हादिम हूँ इंग्लिश लैंग्वेज क्लब में, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं नहीं समझता कि आज इस लिटरेसी में इतने बड़े असातिज़ा किराम की महफ़िल में मैं कुछ कह सकूँगा। आज मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं कुछ आप जैसे वंडरफुल एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड असातिज़ा किराम से कुछ सीखूँगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बल्लिग़ वन्नी वलौ आयतन, कि अगर एक आयत भी आती है तो पहुँचाओ, तो मैं ये सुन्नत भी पूरी करने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दीनी महफ़िल होती है तो फ़रिश्ते उस महफ़िल को अपनी लपेट में ले लेते हैं और उसमें अल्लाह की खास बरकतें, अज़मतें, रहमतें नाजिल होती हैं। उसी हदीस को सामने रखते हुए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी भी इस महफ़िल को उस रहमत की चादर में ले ले और जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्लाह पाक वो मकसद कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तालीम देने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये लड़ी चली आ रही है कि अल्लाह पाक जब उनको दुनिया में भेजते हैं और फिर ये फरमाते हैं कि तुम्हारी तरफ एक वही आएगी। पहले तो सारे के सारे नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए गए, लेकिन साथ ये कहा कि दुनिया में जाओ, तुम्हारी तरफ एक वही आएगी जो उस पर अमल करेगा, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उस वही, उस रेवलेशन पे अमल करने के बाद फिर किसी को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। दुनिया में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ का भी ये मानना है कि हम बहुत आगे चले गए हैं। इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे मोरालिटी जो है वो आसमानों को छूती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चले जाएं तो जो चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं वहाँ पे आपको वाकई हकीकत में वो चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन फिर कमी क्या रह गई उनकी? कमी हमारी नज़र में ये रह गई कि हमने उस नेकी को, उस मोरालिटी को जब इंस्टिल किया तो एक चीज़ भूल गए, और वो चीज़ थी कि ये मोरालिटी या राइचियसनेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। और जब अल्लाह ताला की ज़ात को लेकर आया जाता है तो फिर एक बेहतरीन नमूना हमें मिलता है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिलता है। अगर ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर लें तो आप यकीन कीजिए कि उनका जो एक मॉडल है वो एक यूनिवर्सल मॉडल हो सकता है। वो यूनिवर्सल मॉडल क्यों नहीं बन पाया? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ही नहीं बन पाया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन नहीं समझ पाए। इसकी मिसाल मैं छोटी सी ये देता हूँ कि अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके लिए मोरालिटी एक जैसी होगी, लेकिन जो नॉन अमेरिकन हैं उनके लिए वो कानून एक जैसे नहीं हैं। जबकि दीन इस्लाम में जब इंसान दाखिल होता है तो उसके लिए हर बंदा उसके लिए एक जैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। और आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी रेसिज्म है। अब उस खुतबे पे पूरे का पूरा अमल वो नहीं कर पाते हैं। अब चूँकि अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो हमारा इंसाफ, हमारा दीन जो है वो हर इंसान के लिए एक जैसा है। हम सबको वेलकम करते हैं। दीन इस्लाम में कोई भी बाउंड्री और वीज़े की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी।
इसकी प्रीच करने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। आज के टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत वसी है, मैं नहीं समझता कि इसको 20 मिनट में सम अप किया जाए। एनीवे, बहुत ही एहतराम के साथ मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, बात तो शुरू हो चुकी है लेकिन फिर एक बात मैं आपको करना चाहूँगा, और वो ये है कि दुनिया में तालीम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पिछले दिनों भी मैं एक जगह पे स्पीच कर रहा था कि तालीम आसमानों को छू रही है। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, ढेर लगा दा डॉक्टरों का, हमारे पास लॉयर्स भी हैं, ढेर लगा दा, जजेस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, ढेर लगा हुआ है मार्केट में। बल्कि सुनने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं कि अब तो जगह भी नहीं मिलती। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर भी हमें उसकी तरफ से कोई ठंडी हवा नहीं मिलती। कोई डॉक्टर ये समझता है कि ये मरीज़ इतने पैसे नहीं दे सकता, चलो 100 की जगह इससे 50 ले लें, होंगे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मौजूद हैं। या कोई ऐसी एयरलाइन जिस पे सफ़र करना हो, या कोई गाड़ी या किसी बस पे सफ़र करना हो, तो वो किसी गरीब इंसान को देखता है कि ये इस काबिल नहीं है, इससे पैसे कम ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मानी जाती है वो है गुफ्तगू। हमारे मुआशरे में तालीम की कमी नहीं है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, उन मुंतज़मीन के दिल में ये चीज़ डाली है कि ये आज का टॉपिक ये सर का ताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब यौम हशर मीज़ान में जब वज़न तोले जाएंगे अमाल के, तो सबसे भारी वज़न जो है वो हुस्ने हुल्क का होगा। और हुस्ने हुल्क हमारी 10 किताबें स्कूल की करिकुलम में मौजूद हैं, किसी एक किताब में भी हुस्ने हुल्क मौजूद नहीं है। अगर होगा तो वो आटे में नमक के बराबर हो। जिस चीज़ ने इस दुनिया में आपको आंखों की ठंडक बनाना है, सर का ताज बनाना है, जन्नत में सबसे भारी वज़न बनाना है, सर वो हमारे करिकुलम का हिस्सा है ही नहीं। गवर्नमेंट की किताबों को खोल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को खोल लीजिए, अपने घरों के करिकुलम को देख लीजिए, ये जगह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आइए मिल के, मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम इस टॉपिक को, इस पूरे के पूरी यूनिवर्सिटी को हमारे करिकुलम का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि मुआशरे में राहत आती है कि नहीं आती। आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में इंस्टिल कैसे करनी है। मेरा जितना तजुर्बा है इंशाल्लाह मैं उसकी बात करूँगा, और जितना मैंने पढ़ा है या अपनी ज़िंदगी में सीखा है। मुसलमान होने के नाते ही मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं बाकी कल्चर्स में नहीं रहा। मैं तो नबी की बात करता हूँ और अल्लाह की बात करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो दीन फितरत में पैदा होता है। चाहे किसी हिंदू में पैदा हो तो होगा वो मुसलमान ही, काफिर के घर में पैदा होगा वो मुसलमान ही। अब होता क्या है कि उसके वालिदैन उसको यहूदी और नसरानी और मजूसी बनाते हैं। अब पहली बात तो ये साबित हो गई, अल हक हो गई, कि मुसलमान बच्चा हमारे पास अल्लाह ताला भेजता है। अब उसके वालिदैन हैं जो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेके जाते हैं। अब मजूसी होगा तो उसका कैरेक्टर भी डिफरेंट होगा, यहूदी होगा तो उसका कैरेक्टर, उसकी मोरालिटी भी डिफरेंट होगी, और इसी तरह मजूसी होगा उसका भी कैरेक्टर सब कुछ डिफरेंट। अब जबकि वालिदैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्सिबल बनाया, तो मेरी नज़र में वालिदैन ही सबसे पहले इसके उस्ताद हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं। कल कला जब यौम हशर हमें इकट्ठा किया जाएगा तो हमसे ही अल्लाह पूछेगा। और अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए ईमान वालो, वालिदैन की जिम्मेदारी बच्चों तक आती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर कहता हूँ कि वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम वन अनदर। इंशाल्लाह हम सीखेंगे भी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो मेरी नज़र में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वो लेकर आता है। एक तो जो उसके जीन्स में शामिल होते हैं, और अक्सर आपने सुना भी होगा कि वालिदैन अगर बच्चा ज़्यादा शरारतें करे तो माँ कहती है प्यो ते गया है, तो प्यो कहता है माँ ते गया है। वही यही सारा दिन लड़ाई होती रहती है कि वो जीन्स में चीज़ें शामिल हैं।
और कुछ वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वो लेकर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अपनी भी एक शनाख्त होती है। और तीसरी शनाख्त वो अपने मुआशरे से उसको एक्वायर करता है। अब इन्हीं तीनों एरियाज़ में जाके ये सारी चार एक एक ड्रॉप कर करके उसकी ज़िंदगी बननी है। दीन इस्लाम में जब इसको देखा गया, फिर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, तो मुसलमानों के हमने स्टडी करने के बाद 3 दुश्मन इसके निकले हैं। पहला, बच्चे का लेके बड़े का दुश्मन एक ही है। सबसे पहला उसका नफ्स, कॉन्शियंस, जिसको हम अंग्रेज़ी में ईगो कहते हैं, लेकिन इसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में इड, जो कि फ्रॉइड भी एक ये टर्म इस्तेमाल करता है, इड या लिबिडो। अब ये हर इंसान के साथ है। मिसाल के तौर पर मुझे भी गर्मी लगनी है, आपको भी गर्मी लगनी है। मैं जितना मर्जी मुत्तकी परहेजगार हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मनु गर्मी नहीं लगती, इंज नहीं हो सकता। या आप ये कहें कि मनु ठंड नहीं लगती, या आप ये कहें कि मैं हीटर दे गया हथ रखना तो मनु गर्मी नहीं लगती। ऐसा नहीं है, ये कुदरत है और वो ये ईगो है, ये इड है। ये भूख प्यास गर्मी सर्दी इसका हिस्सा है। हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब कुरान पाक में अगर हम ईगो की बात करें, मैंने कुरान पाक में आयत तिलावत की है, इन्नन नफ्सा लिअम्मारतन बिस्सू, कि ये नफ्स तुम्हें बुरे कामों की तरफ रागिब करता है और इसने बुरे कामों की तरफ रागिब करना ही है। अब जो बच्चों में ये चीज़ें जो पैदा होती हैं, हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगली बात, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, जो हमें बुरे काम करने की तरफ रागिब करता है। वो तो ऊपर वादा करके आया हुआ है, वो तो ऊपर टाइम लेके आया हुआ है कि या अल्लाह मुझे टाइम दे, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करना है। और तीसरे मुनाफिकीन, जो कि उसके चेले चांटे इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इंसानों में से भी हैं और वो जिन्नों से भी हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि ये 3 दुश्मन हैं, इनके गिर्द हमने अपने बच्चों को सेफ गार्ड करना है। वो कैसे करना है, आगे हम चलते हैं इंशाअल्लाह। अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। मैं सूरह यूसुफ की आयत आपके सामने है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। अल बकरा में अल्लाह ताला सेटन के बारे में फरमाते हैं कि ए इस ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो खुला दुश्मन आपका है, उसने आपका बेड़ा गर्क करके रख देना है। और तीसरे मुनाफिकीन की मैंने बात की थी, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को हमने एक शील्ड देनी है कि वो मुनाफिकीन के पास भी ना जाएं। हम दोस्तों की बात कर लेते हैं। मोमिनीन के दोस्त कौन से हैं? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे कामों का कहते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं, ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह ताला ईमान में इजाफा भी करते हैं और ईमान में कमी भी करते हैं। इससे साबित हुआ कि मुनाफिक मर्द और औरतों में जब जाएंगे तो हमारे ईमान में कमी आएगी, मोमिनीन के पास जब हम बैठेंगे तो हमारे ईमान में इजाफा होगा। लर्निंग स्कूल्स मेरी नज़र में ये 4 हैं। बच्चा घर से सीखता है, मीडिया से, सोसाइटी से और स्कूल से। अब थोड़ा सा हट के, दीन से हट के, बहुत से लोगों ने तजुर्बे किए हैं और ज़िंदगी में आके सीखा है। फिर उनको पता चला मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जो कि कुरान पाक ने पहले कह दिया। हमने खज्जल होके सीखा और दीन इस्लाम ने पहले कह दिया। अब मशहूर है कि आदमी अपने कंपनी से पहचाना जाता है, तो क्यों ना हाफिज साहब और सर डॉक्टर साहब हम ऐसा करें कि एक कंपनी ऐसे दे दें जिससे बच्चा जब डेवलप होके बाहर आए तो वो पहचाना जाए। मिसाल के तौर पर ये कंपनी एक डाई की तरह होती है। इधर से आपने बच्चे को डालना है, एक वो जो आटा जब बनाते हैं तो आप उसको इस बट्टी में से डालते हैं, एक कंपनी वाली बट्टी में से डालते हैं और दूसरी तरफ से उसको निकाल लेते हैं पका के। तो जिस कंपनी में से वो गुजरता है, अब बाहर के मुल्क में आप जाते हैं, यहाँ पे हम बड़े फन्नेहा बनते हैं, वहाँ पे जाके लाइन पे लगना पड़ता है। यहाँ पे हम सिग्नल तोड़ते हैं, वहाँ पे हमें सिग्नल नहीं तोड़ने पड़ते, क्योंकि एक एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे दिया जाता है। उस एनवायरनमेंट में गुजरने के बाद आप ठीक हो जाते हैं अल्लाह की तौफीक के साथ। अब ये इस एनवायरनमेंट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, सुना होगा कि यार मैं फौजियाँ च रह के एंजो हो गया,
वो एक रूटीन और एक सिस्टम आपको इस तरह का देते हैं कि आप बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहें, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं वो खादमे हरमैन शरीफ होने के बावजूद वहाँ पे चोरियाँ और डाके करते हैं, लेकिन आप पहले अपने आप को तब्दील करना चाहेंगे। मैं घर वाली बात करूँगा क्योंकि बाकी चीज़ें करना मुश्किल नहीं है। जिम्मेदारी वालिदैन की है। अब पहली बात, अगर तो हम तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो बच्चों को खाना खिला रहे हैं वो हलाल होना चाहिए। आपने मिसाल सुनी होगी अल्लामा इकबाल की कि जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए उनकी वालिदा ने बाहर से जाके एक बकरी का इंतज़ाम किया, क्योंकि शक था कि वालिद की तनहा में कहीं ना कहीं सूद का अंसर ना पाया जाए। और अब ब्रिंगिंग कम्प्लीटली हमारी इस्लामिक होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हमने अपने बच्चों में अल्लाह का खौफ डालना है कि तुमने ये काम क्यों करना है, अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं। सच क्यों बोलना है, अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं। अल्लाह का खौफ होगा तो हमें नेकी और बदी का तसव्वुर सामने आएगा। अगर ये नहीं है तो जितनी मर्जी आप दुनिया में पार्टी कर लीजिए, वो दुनिया में ही रह जाएगी। असल मकसद है उखरवी ज़िंदगी में बच्चों के लिए तैयार करना और सबसे पहले रोल मॉडल बनना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फिर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए ईमान वाले, ओ कहंदे क्यों वो जड़ा करदे नहीं। आप खुद भी कहते हैं कि आप और कौल और फेल में तजाद है। आप जितना मर्जी बच्चे को कहें सवेरे उठ के फजर दी नमाज पढ़िया कर, वो तुहाडे हल वेखेगा प्यो तो मेरा सुता रहंदा है। किस चीज़ का रोल मॉडल हो, सफाई कराया कर, खाने तो पहले हाथ धोया कर। प्यो मेरा करदा नहीं, माँ मेरी करदी नहीं, दादा मेरा करदा नहीं, दादी मेरी करदी नहीं, तो मैं मैनू ही जन्नत देना से इन्होंने दुनिया ते लियांदा, आप ही नहीं ना जाना। बी अ रोल मॉडल, वी हैव गॉट टू बी अ रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन। अब जहां पर भी है रोल मॉडल आपको होना चाहिए। और ये सारे काम हमने खुद अपने बच्चों को सिखाने हैं। वॉक योर टॉक, जो कहते हो वो करो। बच्चों को सिखाने के लिए वालिदैन को टाइम देना पड़ेगा। आजकल हमारे वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन है, वक्त नहीं है। उनकी जिम्मेदारी थी, अल्लाह ने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है। हमने रिस्पॉन्सिबल बना दिया फलाने स्कूल नूं ते टमकाने स्कूल नूं ते कॉलेज नूं ते यूनिवर्सिटी नूं। तुम कहाँ गए? तुमने गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मैनू मुंडा ते कुड़ी दे दे, जो दे दिता ते लोकां दे वाले कर दिता। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एवरीथिंग टू योर चाइल्ड। हमने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बिल्कुल उस तरह का क्वालिटी टाइम, मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है, जब हम वड्डी ईद के लिए एक लेला लेकर आते हैं तो 3-4 दिन लेले दे नाल लेला हो जाते हैं बच्चे, ना माँ का पता ना बाप का पता। आए मिल के, जो हमारे स्कूल में भी पेरेंट्स जो आते हैं उनको बोलें कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे फायदा क्या होता है, जब हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो ओबीडियंस डेवलप होता है, लव डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर उनको लगता है कि यही सब कुछ मेरे लिए है, एहसास डेवलप होता है। और फिर जब हम उनको कुछ कहेंगे भी तो वो हमारी बात मानेंगे। उनके अंदर ये प्यार जो है वो ट्रिकल डाउन करेंगे, प्यार इंस्टिल करेंगे तो हमारा एहसास करेंगे। हम आजकल देख लीजिए मुआशरे में इतना ज़्यादा फैमिली गैप है, जनरेशन गैप, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हर बंदा अपनी अपनी दुनिया में मौजूद है। दुनिया में तौरात पढ़ा लो, कुरान पढ़ा लो, सही बुखारी पढ़ा लो, जब तक उनमें वो लव और केयर पैदा नहीं करोगे उसका कोई तासुर नहीं है। पाकिस्तान और सियालकोट मौलवियों से बड़ा पड़ा है, लेकिन फिर भी गंदगी मसाजिद में मिलेगी। मौलवियों का आजकल तो सीजन है, माजरत चाहता हूं, हम भी मौलवी हैं माड़े मोटे। उनके लिबास को देख लीजिए, उनके कलाम को देख लीजिए, लेकिन फिर भी मुआशरे में सफाई मौजूद क्यों नहीं है? मेरा सवाल उनसे ये है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो दवाई उस बीमारी को क्योर करने के लिए नहीं ली गई। आए मिल के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। और जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे तो उनके साथ अपने तजर्बात हमने शेयर करने हैं कि बच्चा, जब मैं छोटा था तो मैं ये करता था, फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैं ये किया करता था, तुम क्यों नहीं करते? वो याद करेंगे कि मेरा प्यो तो अपने वक्त चाह करता ही, मेरी माँ तो अपने वक्त चाह कर दी सी। आए मिलके जो हमारी पास जो स्टोरीज हैं वो अपने आप बच्चों को बताएं। आए मिलके अपने बच्चों को टाइम दें। और हमारी जिम्मेदारी थी कि 2 बच्चों को कहा कि 2 बेटियां हैं, तू इदी परवरिश कर माँ, तेरे लिए जन्नत वाजिब है, जन्नत ही तो चाहिए जी, और की लेना जे। और दुनिया में जो अच्छे काम और बुरे काम
कि जिम्मेदार शैतान और हम हैं, लेकिन रहमत का जिम्मेदार तो अल्लाह ताला है ना। रहमत अल्लाह ने देनी है, अल्लाह को जहन में रखिए। आगे चलिए, लिसन टू योर चिल्ड्रंस आइडियाज़, अपने बच्चों के आइडियाज़ को भी सुनिए और उनको वो पायटी और वो मोरालिटी वाले काम करने का मौका भी हमने उनको प्रोवाइड करना है। मैं घर की बात करता हूँ, उसके बाद स्कूल की बात बड़ी लंबी है, सिर्फ मैं आज घर तक रहूँगा। आगे चलिए, हमने अपने बच्चों को अच्छा काम करने के बाद उनको एडमायर भी करना है कि वेरी वेल डन, बहुत अच्छा आपने ये काम किया है, जो कि हम नहीं करते। और हमने क्या करना है, और हमने बुरे और अच्छे काम के लिए उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि ये तेरी गलती है, आइंदा ऐसा ना करना। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, वी हैव गॉट टू बी क्रूअल टू बी काइंड। जो आजकल ये मौज चली है कि मार नहीं प्यार, मार ही है। मार इसलिए कि दीन इस्लाम में हमें कहा जाता है कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, लेकिन ऐना ना मारो कि जानों ही मार दो। मारना इसलिए है, मेरा मुहावरा नहीं है, अंग्रेज़ां दा है। अंग्रेज कहते ने यू हैव गॉट टू बी क्रूअल टू बी काइंड। शेर दी अख नाल वेखो ते विचों तुहानू प्यार निकले। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ मावां भी कहंदियां ने, साडियां दादियां पड़दादियां भी कहंदियां सन। लेकिन आजकल मार बिल्कुल खत्म और बच्चे बिगड़ के कल कलां फिर हम ये कहते हैं, ए मेरी गल नहीं मनदा, ए मेरे कोल नहीं आंदा, ए मैनू टाइम नहीं देंदा, ए बदतमीज हो गया है। बदतमीज तो आपने उसको किया है। एक माँ जिसकी गैर मौजूदगी में बच्चा मरण वाला होया हुंदा है, लेकिन वो माँ बेटी भी होती है, वो माँ बीवी भी होती है। और इस दुनिया को कहा गया बेहतरीन मता है, और इस दुनिया की बेहतरीन मता औरत को कहा गया। औरत का प्यार और उसकी मार उसको इस दुनिया में भी इज्जत देगी और आखिरत में भी इज्जत देगी। और हमने उसको टेलीविज़न जो मॉनिटर करता है, वहाँ से भी वो बहुत सी चीज़ें सीखता है जिसके उसका किरदार ख़त्म होता है। हम वालिदैन अपने सारे काम छड़ के उन्होंने टीवी दे देने, उन्होंने मोबाइल दे देने, उन्होंने बाकी सारे काम इंटरनेट ला के दे देने कि तू इत्थे रह, खुश हो जा। वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू आवर चिल्ड्रन एंड वी फील दैट वी हैव गिवन देम एवरीथिंग। हमने अपना हक पूरा कर दिया। नहीं, आपने वो विंडो खोल के उनको जहन्नम में फेंक दिया। हमने उनकी सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है। जिस तरह ICU वार्ड में 3-4 नर्सा जड़ियां ने मरीज़ का ध्यान रख दिया ने, डॉक्टर इंजन करके वेखते होंगे ने, उन्होंने ऑक्सीजन लगी दी है। आजकल के हमारे बच्चे ICU वार्ड वाले बच्चे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर पूरे का पूरा पैनल उस बच्चों को नहीं देखेगा तो मर तो वो पहले ही गए हैं, उनका ज़मीर ख़त्म हो चुका है, उनकी सोच पे हमने पर्दा डाल दिया हुआ है, सिर्फ चलते फिरते वो लाशें हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जब ये सारे काम हम करें तो फिर हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी को लिए, अपने अहले अयाल के लिए दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बच्चे को तमीज़ दे। अल्लाह दुआवां सुनने वाला है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।